हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत हम अभी रीतिकाल पढ़ रहे हैं। रीतिकाल की फर्स्ट सीरीज मैंने डाल दिया है। अभी 7 नंबर से मतीराम जो कवि हैं उनकी रचनाओं को देखेंगे। तो दोस्तों, ये रीतिकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 प्रश्न आते ही हैं, सारे परीक्षाओं में आते हैं, चाहे NBS, KBS, TGT, PGT किसी भी परीक्षाओं को ले लीजिए, नेट JRF में भी आता है। तो आइए देखते हैं इनकी कौन कौन सी रचनाएं। इनका जन्म हुआ 1604 ईस्वी में, मृत्यु हुई 1701 ईस्वी में। इनकी पहली रचना है ललित ललाम, 1661 ईस्वी से 1664 ईस्वी के बीच इसको इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है रसराज, 1633 से 1643 ईस्वी के बीच में इन्होंने इसकी रचना की है। ध्यान रहे दोस्तों, रस नाम से बहुत सारी रचनाकारों ने रचना की है। एक रचना का नाम मैं बताती हूँ, रस रत्नाकर। ये सुखदेव की रचना है, लेकिन ये रसराज जो है ये मतीराम की रचना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है मतीराम सतसई, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों ये रसराज मतीराम सतसई। और अलंकार पंचाशिका भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 1690 की यह रचना है, क्रम में लगाने के लिए भी आ जाता है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है छंदसार संग्रह, इसका एक और नाम है वृत्त कौमुदी। और इतनी सारी रचनाएं दोस्तों ये मतीराम की है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तोष कवि सुधा निधि, 1634 ईस्वी की इनकी रचना है। जसवंत सिंह, जन्म हुआ 1627 में, मृत्यु हुई 1729 में। तो इनकी रचना है भाषा भूषण, 1650 से 1685 के मध्य की यह रचना है। और नेक्स्ट है प्रबंध चंद्रोदय, 1650 से 1685 की इनकी दोनों रचनाएं हैं। याद रखना है दोस्तों, ये भी पूछे जा चुके हैं दोनों इनकी रचनाएं। नेक्स्ट सोमनाथ, 1700 से 1760 ईस्वी। रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, सुजान विलास, पंचाध्यायी, माधव विनोद नाटक, ये सारी रचनाएं इनकी हैं। और सारी रचनाएं 1737 से लेकर 1752 के बीच लिखी गई हैं। नेक्स्ट भिखारीदास, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म काल को भी पूछ लेते हैं दोस्तों। तो इनका जन्म काल है 1705 ईस्वी और मृत्यु हुई इनकी 1770 में। इनके जितनी रचनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको देखिए। काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदोवर्ण, पिंगल और शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण, ये सारी रचनाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। और 1725 से 1760 के बीच में लिखी गई है। ये रचना शतरंज शतिका भी परीक्षाओं में पूछी गई है दोस्तों, तो याद रखिएगा, शतरंज शतिका भिखारीदास की रचना है। नेक्स्ट भूषण कवि, जन्म हुआ, इनका जन्म काल है 1623 से लेकर 1715 तक। इनकी बहुत ही अहम रचना है शिवराज भूषण, 1623 ईस्वी में। शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये सारी रचनाएं पूछी जा चुकी है दोस्तों परीक्षाओं में। शिवा बावनी और छत्रसाल भी पूछे जा चुके हैं। पद्माकर, जन्म काल है 1753 से 1883। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, ये सारी इनकी रचनाएं हैं पद्माकर की। और इनकी सारी रचनाएं 1810 से और 1821 के बीच की है। यहाँ पे ये 3 रचनाएं दोस्तों 1803 से 1821 के बीच की है। पद्माभरण 1810 का है, याद रखना है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण कवि है दोस्तों रीतिकाल के प्रताप शाही। तो इनकी 2 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, एक है व्यंगार्थ कौमुदी और दूसरा काव्य विलास। ये दोनों रचनाएं प्रताप शाही की है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण रचनाकार है दोस्तों ग्वाल कवि। तो ग्वाल कवि की यहाँ पे 2 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यमुना लहरी 1822 ईस्वी में, गोपी पचीसी और विजय विनोद, हमीर हट, ये इतनी ही रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। इसके कवि है ग्वाल कवि। तो हम कैसे याद कर सकते हैं ग्वाल, जो हम इमेजिनेटिव स्टोरी बना सकते हैं। ग्वाल जो यमुना के किनारे कृष्ण के जो दोस्त ग्वाल हुआ करते थे वो ग्वाल हैं। और यमुना के किनारे, यमुना के लहरों के पास विनोद करे, विजय विनोद का हम विनोद ले सकते हैं, विनोद करते हैं।
और उसमें से हमीर हट, उसमें से कुछ ग्वाल हट ही हैं, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। बेनी प्रवीण, ये भी परीक्षा में आ चुका है दोस्तों। नवरस तरंग 1817 की रचना है। अमीरदास ब्रजविलास सतसई 1832 और सभा मंडन 1827, दोनों रचनाओं को ध्यान रखें। नेक्स्ट रचनाकार है दोस्तों याकूब खां, इनकी रचना है रसभूषण, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सुदन का है सुजान चरित। जोधराज का है हमीर रासो 1828 ईस्वी में। तो दोस्तों जो रचनाकार इम्पोर्टेंट थे सारी रचना का उनको ही करा रही हूँ, जो इतना ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं उनको मैंने कराया नहीं है। नेक्स्ट देखिए बिहारी की है बिहारी सतसई 1662 ईस्वी की। और सेनापति, इनकी दो रचनाएं हैं। कवित रत्नाकर, ये पूछी जाती है दोस्तों, इसका समय भी पूछा जा चुका है। कवित रत्नाकर 1649 और काव्य कल्प द्रुम, इनकी दो रचनाएं हैं और दोनों पूछी जा चुकी है, इसलिए याद रखना है इसको। रसनिधि का रतन हजारा। नेक्स्ट नेवाज का है शकुंतला नाटक। घनानंद इम्पोर्टेंट है सुजान हित और इश्कलता, वियोग वेली प्रीति पावस, यमुना वस, वृंदावन सत, प्रेम पत्रिका, सरस वसंत, पदावली, ये सारी इनकी रचनाएं हैं जिसमें सुजान हित और इश्कलता ही ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आलम। ये आलम का दो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों, माधवानल कामकंदला और आलम केली, ये दोनों रचनाएं पूछी जाती है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है बोधा का है बिरह वारिस और इनकी एक और रचना है बिरही सुभान दंपति विलास, चाहे इश्कनामा भी इसका नाम है। ठाकुर की दो रचनाएं, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। द्विजदेव, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। द्विजदेव इनकी जो रचना है वो रचना क्या नाम है, श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बतीसी, दो रचना है श्रृंगार लतिका पूछी जा चुकी है द्विजदेव की, याद रखिएगा इसको। गिरधर कविराय कुंडलिया 1743 ईस्वी। वृंद की वृंद सतसई और भाव पंचासिका, ये परीक्षा में आ चुका है दोस्तों। भाव पंचासिका 12 मासा, ये इतना इम्पोर्टेंट है। बाकी सब बेताल कवि का है विक्रम सतसई और रहीम इम्पोर्टेंट है दोस्तों। रहीम का है बैरवे नायिका भेद, नगर शोभा, दोनों रचनाएं इम्पोर्टेंट है। तो आशा है दोस्तों मेरी वीडियो आपके लिए लाभप्रद साबित हुई होगी और जितने सारे रीतिकाल के कवि थे मैंने उनको 2 पार्ट में ख़त्म कर दिया। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि जितनी रचनाएं हैं आपके दिमाग में बैठ जाए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।